हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो इसका पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो इसका पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, एक स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। एक स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है तो इसका पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 इंच और चौथा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, धारा मापने के यंत्र को कहा जाता है। धारा मापने के यंत्र को कहा जाता है तो इसका पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर और चौथा ऑप्शन है मोनोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, V/I का अनुपात कहलाता है। V/I का अनुपात कहलाता है तो इसका पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है चालकता, तीसरा ऑप्शन है विभव और चौथा ऑप्शन है विभवांतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध R होता है V/I। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, Fe2, यहाँ पे FO नहीं होगा, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe यानी कि आयरन का निर्माण होता है। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपसे पूछता है यह जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन होता है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर खुद को उसका स्थान ले लेता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 को जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है, Fe को रिमूव करके अपना जगह उसकी जगह को ले रहा है, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करके आयरन को बाहर निकाल दे रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल। तो आपको ये भी पता होगा कि लैक्टिक अम्ल में दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद यदि बात करते हैं साइट्रिक अम्ल की, तो साइट्रिक अम्ल नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू हो गया या संतरा होता है, इसमें क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और यदि हम टार्टरिक अम्ल की बात करते हैं तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, आपको यह याद रखना है, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो नींबू या संतरा और टार्टरिक अम्ल की बात करते हैं तो इमली में पाया जाता है। आपको ये सारे चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक का सूत्र है तो इसका पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है Hb, तीसरा ऑप्शन HAl और चौथा ऑप्शन है NaOH। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9,
किसी विलयन का पीएच मान 5 है वह क्या होगा? यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 है वह क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्षार, तीसरा ऑप्शन है लवण और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल। तो आप इस तरह पीएच वैल्यू को याद रख सकते हैं, यानी कि जिसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर है, यदि जिसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर है तो वह उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन विलयन बनेगा। यदि पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो अम्लीय बनेगा। ठीक है, उसके बाद यदि पीएच वैल्यू की बात करते हैं ग्रेटर देन 7 होगा, यानी कि 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, आपको इस तरह के पीएच वैल्यू को आप याद कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, दूसरा ऑप्शन है धोने का सोडा, तीसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण, यानी विरंजक चूर्ण को CaOCl2 कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है परिवहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि स्वयंपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश ये सभी आवश्यक होते हैं स्वयंपोषी पोषण के लिए। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसका पहला ऑप्शन है जल का वहन, दूसरा ऑप्शन है भोजन का वहन, तीसरा ऑप्शन है अमीनो अम्ल का वहन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल का वहन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो इसका राइट आंसर होगा भोजन का वहन, यानी कि जाइलम जल का वहन करता है जबकि फ्लोएम भोजन का वहन करता है। यदि हम फ्लोएम की बात करते हैं तो वह भोजन का वहन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन है शुक्रवाहिका और चौथा ऑप्शन है डिम्बवाहिनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? तो इसका पहला ऑप्शन है द्विलिंगी, दूसरा ऑप्शन है एकलिंगी, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विलिंगी। तो यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो आप सिंपली ओनली रेगुलर स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ इम्पॉर्टेंट PDF देते रहता हूँ। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।